Hello students, a very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our third English class. Today, in our English grammar class, we are going to continue our discussion on the topic sentences. So beta, in this topic sentences, we have talked about what are the sentences. क्या होते हैं sentences? Yes. A group of words that makes complete sense is called a sentence. एक ऐसा group of words जो कि complete sense हमें दे वो sentence कहलाता है. एक complete meaning उसका निकल के आए वो हमारा sentence होता है. एक mere जो group of words होगा वो हमारा sentence नहीं होगा. It should also give a complete sense. तो अगर हम देखें तो हमारी दो characteristics होगी. First is it should be a group of words. Second, it should give an complete sense. And a sentence always begins with a capital letter. Sentence हमेशा capital letter से start होगा and ends with the ending sign. और एक ending sign से, चाहे वो full stop हो, question mark हो, exclamation mark हो, उससे end होगा. इसके बाद हमने पढ़ा था sentences में types of the sentences. उसमें हमने पढ़ा था statements जो हमारे simple sentences होते हैं. Next is questions जहाँ हम किसी से भी कुछ information चाहते हैं, information पूछते हैं. कोई क्वेश्चन हम पूछते हैं तो वो हमारा क्वेश्चन हो गया. इसके बाद बेटा हमने पंचुएशंस किए थे कि किस प्रकार से हम जो सेंटेंसेस हैं उनको पंचुएट करेंगे, कैपिटल लेटर्स का कैसे यूज़ करेंगे. एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट. सो ऑर्डर, जब भी हम किसी को कमांड देते हैं वो हमारा ऑर्डर होता है. और जब हम पोलाइटली किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं, विनम्रता से हम कुछ करने के लिए कहते हैं, तो वो हमारी रिक्वेस्ट होती है. रिक्वेस्ट में हम प्लीज़ का मोस्टली यूज़ करते हैं. तो चलिए आज हम अपना एक्सरसाइज करते हैं. आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. राइट एस फॉर स्टेटमेंट्स, क्यू फॉर क्वेश्चंस. स्टेटमेंट्स के लिए हम एस लिखेंगे, क्वेश्चंस के लिए क्यू लिखेंगे. ओ फॉर ऑर्डर्स एंड आर फॉर रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट के लिए आर और ऑर्डर्स के लिए आर लिखेंगे. तो चलिए देखते हैं. सो सबसे पहला है क्लोज द डोर. सो क्लोज द डोर. सो ये हमारा क्या है? यस, ऑर्डर है. ये हमारा क्या है? ऑर्डर दिया जा रहा है. यहाँ पे एक कमांड दी जा रही है कि दरवाजे को बंद करो. सेकंड देखते हैं डू नॉट वेस्ट वाटर. सो डू नॉट वेस्ट वाटर. तो ये भी क्या है? हमारा ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे भी कमांड दी जा रही है. और यहाँ हम देखेंगे प्लीज़ का यूज़ नहीं हो रहा है. जबकि थर्ड सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, प्लीज़ क्लीन द डेस्क. कृपया डेस्क को साफ कीजिएगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लीज़ का यूज़ हो रहा है और यहाँ पे कुछ करने के लिए कहा जा रहा है. तो ये एक पोलाइट वे में पूछा गया है. प्लीज़ का यूज़ यहाँ पर हो रहा है. तो ये क्या है? हमारी एक रिक्वेस्ट है. इसके बाद बेटा नेक्स्ट को देखते हैं हम. हु इन्वेंटेड आइसक्रीम. और इसमें हु इन्वेंटेड आइसक्रीम, आइसक्रीम किसने इन्वेंट की थी. तो लास्ट में अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क का यूज़ यहाँ पर हो रहा है. तो ये हमारा क्या है? यस, क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमसे इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है. तो ये हमारी क्वेश्चन है. फिफ्थ है वेयर आर द चिल्ड्रन. सो अगेन समथिंग इज बिन आस्क्ड. कुछ हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है. सो दिस इज एन क्वेश्चन. सो नेक्स्ट देखते हैं. वी आर गोइंग टू द सिनेमा टुडे. कि हम आज सिनेमा जाएंगे. सो अगेन हेयर इन वी आर गोइंग टू सिनेमा टुडे. हम सिनेमा जा रहे हैं, कि हम आज सिनेमा जा रहे हैं. तो अगेन यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ बताया जा रहा है, कुछ सिंपल सेंटेंस है. तो ये हमारी क्या है? एक सिंपल स्टेटमेंट है. नेक्स्ट, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. अब न्यू दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया. अगेन यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कुछ सिंपल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है. तो ये भी हमारी क्या है? एक सिंपल स्टेटमेंट है. नेक्स्ट देखते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन. कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया था. अब यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी हमारी क्या है? यस, सिंपल स्टेटमेंट है. तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखेंगे. नेक्स्ट देखते हैं बेटा फॉर्मिंग क्वेश्चंस. कि आप क्वेश्चंस को कैसे फॉर्म कर सकते हैं. रीड दिस सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे. रमन इज स्लीपी. रमन
स्लीपी है। इज़ रमन स्लीपी, क्या रमन स्लीपी है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है ये हमारा एक सिंपल स्टेटमेंट है जो कि हमें एक सिंपली कुछ बता रहा है। जबकि अगर हम सेकंड सेंटेंस को देखें, इज़ रमन स्लीपी, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है और ये हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इन द स्टेटमेंट, सो जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे स्टेटमेंट में, सॉरी जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हमारी एक स्टेटमेंट है। द फर्स्ट सेंटेंस इज़ अ स्टेटमेंट एंड द सेकंड सेंटेंस इज़ अ क्वेश्चन। और जो सेकंड सेंटेंस है हमारा, इज़ रमन स्लीपी, ये हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है। रीड दिस सेंटेंसेस अगेन एंड फॉलो द एरोज। अब इन क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और एरोज को फॉलो करेंगे। सो रमन इज़ स्लीपी, तो देखें तो रमन के बाद हमारा इज़ आया है, तो ये हमारी क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सेकंड सेंटेंस में, इज़ रमन स्लीपी, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी इज़ है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम आके लेके गए। सो इज़ रमन स्लीपी, तो ये हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। सो नोटिस दैट वी फॉर्म द क्वेश्चंस बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हमने जब ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस चेंज किया, मतलब जो हम हेल्पिंग वर्ब है उसको अगर हम आगे लगा देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, यस, क्वेश्चन बन जाता है। सो नोटिस दैट वी फॉर्म द क्वेश्चन बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द स्टेटमेंट, कि हमने जो स्टेटमेंट था उसी के वर्ड्स को हमने चेंज किया उनका ऑर्डर और हमारा क्वेश्चन बन गया। सो रीड दिस स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को हम पढ़ेंगे। देन चेंज द पोजिशन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स टू फॉर्म क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए हम जो अंडरलाइन वर्ड है इनकी पोजिशन को चेंज करेंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे लिए किया गया है, इट वॉज अ सनी डे। सो यहाँ पे वाज अंडरलाइंड है, वाज की हम पोजीशन चेंज कर देंगे, वाज को हम फ्रंट में लेके आ जाएंगे, वाज इट अ सनी डे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। चलिए सेकंड को करेंगे। देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई। अब अगेन हमारा जो वर है इसके नीचे अंडरलाइंड है, तो क्या करेंगे हम, यस, वर्ब को हम सबसे आगे लेके आएंगे। वर देयर नो क्लाउड्स इन द स्काई, क्वेश्चन, क्या क्लाउड में कोई भी स्काई नहीं। थर्ड देखते हैं, रीटा वॉज कैरिंग एन अम्ब्रेला, कि रीटा एक अम्ब्रेला कैरी कर रही थी। सो इसको जब हम क्वेश्चन में चेंज करेंगे, अगेन हमारा अंडरलाइन वर्ड वाज है, सो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज है उसको हम सबसे आगे लेके आएंगे। वाज रीटा कैरिंग एन अम्ब्रेला, कि क्या जो रीटा है वो अम्ब्रेला कैरी कर रही थी। फोर्थ है, सी वॉज फीलिंग थ्रस्टी, कि वो थ्रस्टी मतलब प्यासा या प्यासी। सो सी वॉज फीलिंग थ्रस्टी, वह प्यासी थी। सो वाज सी फीलिंग थ्रस्टी, सो वाज को हमारा यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम फिर से फ्रंट में लेके आ गए, वाज सी फीलिंग थर्स्टी, और हमारा क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन मार्क से हमने इसको एंड किया है। फिफ्थ है, रिनी वाज वेटिंग फॉर हर एट द बस स्टॉप, कि जो रिनी था, रिनी वाज वेटिंग, रिनी वेट कर रही थी फॉर हर एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप के ऊपर। सो रिनी उसके लिए बस स्टॉप पे वेट कर रही थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो वाज है वो अंडरलाइंड है। सो वाज से ही हम अपना सेंटेंस बनाएंगे, वाज रिनी वेटिंग फॉर हर एट द बस स्टॉप, क्या रिनी उसके लिए बस स्टॉप पे वेट कर रही थी। सो हमने देखा हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा के और क्वेश्चंस फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बेटा वो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सो सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। नाउ हमारा जो सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट का हिंदी में हम क्या कहते हैं, कर्ता, किसी भी काम को करने वाला जो हमारा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है, जो भी उस सब्जेक्ट के बारे में हम कह रहे हैं या बता रहे हैं उस सेंटेंस के अंदर वो हमारा प्रेडिकेट होगा। सो बॉय इज प्लेइंग, सो बॉय इज प्लेइंग, सो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बॉय के बारे में। सो बॉय हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और बाकी जो भी हमारा इज प्लेइंग है जो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा प्रेडिकेट होगा। सो लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस,
इन पिक्चर्स को आप देखेंगे और सेंटेंसेस को रीड करेंगे। रमा सेट ऑन ए बेंच, कि रमा एक बेंच पे बैठी हुई है। सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो दिस सेंटेंस इज अबाउट रमा, तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये किसके बारे में है, रमा के बारे में है। सो रमा इज द सब्जेक्ट हियर, इसलिए रमा यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट होगा। द सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट, तो सब्जेक्ट जो है वो हमें बताता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द सेंटेंस ऑल्सो टेल्स अस समथिंग अबाउट रमा। इस सेंटेंस में अगर हम देखें रमा सेट ऑन अ बेंच, तो हमें यहाँ पर बताया गया है रमा के बारे में कि सी सेट ऑन अ बेंच। सो इज सिटिंग ऑन अ बेंच, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द प्रेडिकेट। और ये जो पार्ट हमारा सेंटेंस का जिसमें रमा के बारे में या फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया गया है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। द प्रेडिकेट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, और जो प्रेडिकेट है वो हमारा सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो जैसे सेट ऑन ए बेंच है, ये हमें रमा के बारे में बता रहा है। सो रीड द गिवन सेंटेंसेस, अब हम इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। देन सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस। अब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफ्रेंशिएट करना है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, यस जिसके बारे में भी सेंटेंस होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और जो भी उस सब्जेक्ट के बारे में कहा जाएगा वो हमारा प्रेडिकेट होगा। सो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द पोट वॉज फुल ऑफ कर्ड। सो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, द पोट। क्या बात कर रहे हैं, वॉज फुल ऑफ कर्ड। सो ये इंफॉर्मेशन दी गई है सब्जेक्ट के बारे में, वॉज फुल ऑफ कर्ड, और किसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है, द पोट। सो पोट हमारा सब्जेक्ट है, उसको हम सर्कल करेंगे, और वॉज फुल ऑफ कर्ड हमारा प्रेडिकेट है, उसको हम अंडरलाइन करेंगे। आगे देखते हैं, मोहित रैन आफ्टर द पपी। अब यहाँ पे अगेन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोहित के बारे में। तो मोहित को हम सर्कल करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है। रैन आफ्टर द पपी को हम अंडरलाइन करेंगे, ये हमारा प्रेडिकेट है, क्योंकि ये बात मोहित के बारे में बताई गई है कि वो पपी के पीछे भागता। थर्ड है, द फ्लाइज सेट ऑन सोहिनीज नोज। न यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द फ्लाइज के बारे में। सो द फ्लाइज हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं हम, सेट ऑन सोनीस नोक। अब यहाँ पर सेट ऑन सोनीस नोक जो है ये हमारा प्रेडिकेट है, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में। फोर्थ है, द गेस्ट केम ऑन टाइम। ये जो गेस्ट हैं वो टाइम पर आए। सो द गेस्ट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गेस्ट के बारे में कर रहे हैं। तो द गेस्ट हमारे क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, इसको हम सर्कल करेंगे। एंड केम ऑन टाइम, हम गेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि दे केम ऑन टाइम। सो केम ऑन टाइम हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। फिफ्थ है, द मून लुक्स लाइक अ राउंड सिल्वर प्लेट। जो मून है वो एक राउंड सिल्वर प्लेट की तरह दिखता है। सो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मून के बारे में। सो द मून क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। लुक्स लाइक अ राउंड सिल्वर प्लेट, ये हमारा प्रेडिकेट होगा, क्योंकि हम मून के बारे में ये बात कर रहे हैं कि मून लुक्स लाइक अ राउंड सिल्वर प्लेट। आगे देखते हैं बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब भी हम किसी भी नो का यूज़ करते हैं या फिर नोट का यूज़ करता है किसी भी सेंटेंस में, हम किसी भी चीज़ के न होने का जब हम जिक्र करते हैं तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। उसमें हम नो का, नोट का या नो की किसी भी फॉर्म का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। सो पहला है आई हैव ब्लैंक, आई हैव नो ब्लैंक, आई डू नॉट लाइक ब्लैंक। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस से आप कंप्लीट कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को। Now read the second and third sentence। अब सेकंड और थर्ड सेंटेंस को हम देखते हैं। These sentences have the words no and note। तो इन सेंटेंसेस में हमारे पास no और note है। यहाँ पर no है, यहाँ पर do not है, तो यहाँ पर note है। सो no और note हमारा क्या शो करता है, नेगेटिवनेस को शो करता है। दे आर नेगेटिव सेंटेंस, तो इसीलिए ये कैसे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे आई हैव ए पेन अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, सो आई हैव पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव नो पेन, कि मेरे पास कोई भी पेन नहीं है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ के न होने की
बात हम यहाँ पर बता रहे हैं। इसी प्रकार से थर्ड सेंटेंस अगर हम देखें, आई डू नॉट लाइक दिस केक। अब यहाँ पर आई डू नॉट लाइक, मुझे ये केक पसंद नहीं है, तो यहाँ पर हम नोट का यूज़ कर रहे हैं। अब अगेन हम किसी चीज़ के ना होने की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस है। सो सेंटेंस हमारा 2, सेंटेंस 3 हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस है। सेंटेंसेस दैट हैव द वर्ड्स नो और नोट आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। तो जो भी सेंटेंस होंगे जिसमें नो या नोट या फिर नो की कोई भी फॉर्म आती है, वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। सो बेटा थैंक यू, आप इस एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।